नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो 2 साल में दोगुना हो जाए। इसका नाम है सिका इनफ्लेम लिमिटेड। ये केवल BSE में लिस्टेड है और 6% बढ़ा हुआ है। 1791 रुपये का प्राइस है। यहाँ से 3300 रुपये का टारगेट है इसका 2 साल। खरीदी बिक्री की सलाह देते हैं, हम एक्सपर्ट नहीं है, जनरल आइडिया आपको दे रहे हैं। एक महीने में ये स्टॉक 11% बढ़ा है, 5 दिन में 27% बढ़ा, 6 महीने में 78% बढ़ा है, 1 साल में 226% 28% बढ़ा है, 5 साल में 1041% बढ़ा है और मैक्सिमम रिटर्न 18,688% का है। दरअसल कंपनी का रिजल्ट दिसंबर तिमाही का बहुत शानदार है। रेवेन्यू 26 करोड़ की है जो 77%, नेट इनकम 5 करोड़ के आसपास है जो 114% बढ़ी। EPS बड़ा शानदार है, 11 रुपये 15 पैसे का जो 114% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन बहुत शानदार है, 18.22 का 21% बढ़ा है। बेसिकली सिका इनफ्लेम एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमेटिव इन सेक्टरों में काम करती है। एक इंजीनियरिंग कंपनी है, फोकस करती है एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस, A&D और ऑटोमेटिव सेक्टर में भी ये कुछ पार्ट्स बनाती है। 1969 से इसने अपनी शुरुआत करी है। ISO 9100D सर्टिफिकेट है इसके पास। 25 से अधिक सालों का अनुभव है और ये क्वालिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है। लाइसेंस है इसके पास डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। लगातार डिजाइन अप्रूवल मिला हुआ है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन है CEMILAC 1999 से। डिजाइन, असेंबली, इंटीग्रेशन, सप्लाई, end-to-end supply chain management, maintenance, repair, refit, providing through life support to ensure operational structuring, managing back-to-back agreement with teaming partner and supplier है और नए प्रोडक्ट बना के देती है। स्पेयर एंड लॉजिस्टिक का सपोर्ट भी है इसके पास। क्वालिटी मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देती। इंजीनियरिंग टू इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी है। लाइफ साइकिल सपोर्ट सॉल्यूशन है। प्रोवीन A&D हेरिटेज क्वालिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फोकस है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंटरकनेक्टेड एंड मॉड्यूल इंटीग्रेशन IE2 बनाती है। डिजास्टर रिलीफ एंड SR इक्विप, लैंडिंग गियर मैन्युफैक्चरर एंड MRO। तो ये विशेष प्रकार की कंपनी होने का मादा है इसमें, वजह से इसको बहुत महत्व मिल रहा है और ये स्टॉक लगातार बढ़े जा रहा है। 52 वीक का ही 1842 है, लो 526। मार्केट का कैप 759 करोड़ का है, 49 के PE मल्टीपल पे। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती, 10 रुपए के फेस वैल्यू पे है। 1986 में रजिस्टर्ड है। कोलकाता बेंगलुरु में रजिस्टर्ड कार्यालय है। 15 सितंबर 2023 को 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं, वॉल्यूम कम रहता है, लगा के 2 साल के लिए छोड़ दी। ब्रेकआउट आया है 19 मार्च 2024 से 1200 से 1800 पहुंच गया। एक तरफा चलता हुआ दिखाई दे। FII भी मौजूद है। 72.72% प्रमोटर ने खुद रखा हुआ है। प्रमोटर को बहुत ज़्यादा विश्वास। 25.68% हिस्सा ही पब्लिक को दिया है। FII ने इंक्रीज किया है अपना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। दोस्तों, हमारे चैनल में हमने आपको कल हाईटेक गियर बताया था और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट बताया। हाईटेक तो लगातार भाग ही रहा है, एस्ट्रा माइक्रोवेव भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। दूसरा स्टॉक जो है वो हमारे रडार पर है सांघी मूवर्स का। इस स्टॉक में भी दोगुना होने के चांस लग रहे हैं जिस गति से ये भाग रहा है। 5 दिन में 15%, 1 महीने में 25%, 6 महीने में 103%, 1 साल में 289, 5 साल में 1039, मैक्सिमम 8,869%। सांघी मूवर्स का रिजल्ट बड़ा शानदार है। रेवेन्यू 167 करोड़ की, 36.38% ईयर टू ईयर ज़्यादा। नेट इनकम 61 करोड़, 76% ईयर टू ईयर ज़्यादा। EPS बड़ा शानदार 14 रुपये 16 पैसे, 76% ज़्यादा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 35.68% ज़्यादा ईयर टू ईयर। 52 वीक का 1333 के मल्टीपल में मिल रहा है।
मार्केट का कैप 5,831 करोड़ का है। डिविडेंड भी 0.30% देता है। डिविडेंड की भी शानदार 2 रुपये के फेस वैल्यू में है। कंस्ट्रक्शन व्हीकल में आता है। S&P BSE स्मॉल कैप 1 रुपये 1995 की लिस्टिंग है। महाराष्ट्र पुणे की कंपनी है। 4 रुपये का डिविडेंड दिया 2023 में। FII 2.12%, DII 1.62%, पब्लिक 49%, 47.25%। प्रमोटर अभी रिमेन अनचेंज बने हुए हैं। FII, DII, FPI ने अपना स्टेक बढ़ाया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिसंबर की बात करें, टोटल डेप्ट 293 करोड़ का है। डेप्ट इक्विटी का रेशो 0.30 अनुपात 1 है। नेट वर्थ 965 करोड़ की है। एवरेज कास्ट ऑफ बारोइंग 9.07% पर एनम में। पूरे इंडिया में इसका कारोबार है और थर्ड लार्जेस्ट एशिया की तीसरी बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क है, जो पुणे, बड़गांव, चाकन, नागपुर, जामनगर, कटक, बेंगलोर, चेन्नई और अन्य जगह पहले पावर के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, रिफाइनरी की, सीमेंट, मेटल, कंस्ट्रक्शन और पेपर के सेक्टर में। इस प्रकार कंपनी डाइवर्सिफाइड काम करती है। कैपेक्स करने वाली है कंपनी 405 करोड़ का। फ्रांस में 368 करोड़ खर्च करेगी। मल्टी एक्सल लाइंस, प्राइम मूवर्स एंड ट्रेलर्स में 12 करोड़, एक कैरी क्रेन्स, बूम लिफ्ट्स एटसेट्रा में 4 करोड़, इंसर्ट्स एंड टूल्स ट्रैकल्स में 21 करोड़ से 405 करोड़ किराए पे अपने प्रोडक्ट पे खर्च किराए पर देती है। ये सबसे बाइंड में बढ़िया वृद्धि देखने को मिल रही है। पावर में भी वृद्धि, पावर में कारोबार एक सा बना हुआ है। रिफाइल एंड मेटल में बढ़त है। सीमेंट के क्षेत्र में 9 से 10% हिस्सा हुआ है। अदर सेक्टर में 18% की ग्रोथ। ऑर्डर बुक की जो पोजीशन है फाइनेंशियल 2023-24 तक 31 दिसंबर की स्थिति में 604 करोड़ की है। इसी बिजनेस से इनको 12 करोड़ की इनकम हुई है। बाइंड DPC भी शामिल है। नेट कैश फ्लो इनके पास दिसंबर तक 239 करोड़ का है। एवरेज कैपेसिटी इनके पास जो मौजूद है 4% यूज होता है। एवरेज इनको प्राप्तियां होती हैं कि दिन 101 है। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा संभावना मौजूद लग रही है। इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। रिफाइनरी में वृद्धि है।